27 मार्च 2024 के प्रिंट मीडिया ने 3 खबरें शाया की हैं। इनमें एक खबर नहायत ही अफसोसनाक है और दुखी कर देने वाली है। वो खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला में बशाम के मुकाम पर एक दहशतगर्द हमला किया गया है, जिनमें 5 चीनी इंजीनियर्स के साथ एक और बंदा है वो शहीद हुए हैं। बराबरी पार्टी इस हमले की भरपूर मजम्मत करती है। दूसरी जो अहम खबर है वो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक ख़त के ज़रिए खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत के बारे में कहा है और उन्होंने कहा इसके बारे में कोई कन्वेंशन बनाकर किया जाए। ये भी एक दुखदही और अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से इस तरह की खबर का प्रिंट होना। तीसरी बात जो खबर है वो है कि पाक ईरान गैस के मंसूबे के हक़ में नहीं, पाबंदियाँ लग सकती हैं। ये बात तर्जुमान महकमा ख़ारजा अमरीकी मैथ्यू मिलर ने कही है और उनके हवाले से ये बयान लगा है। ये 3 खबरें बता रही हैं कि पाकिस्तान का ख़ारजी और दाखिली बहरान जो है वो दिन ब दिन गहरा होता चला जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये बहरान पिछले चंद दिनों का है, चंद सालों का है? नहीं। पाकिस्तान का दाखिली और ख़ारजी बहरान जो है वो हम उसे देखते हैं 3 तवील तरीन गैरानी गैर जमहूरी हुकूमतों में। पहली हुकूमत जो थी वो थी जनरल अयूब खान साहब की, और दूसरी हुकूमत जनरल ज़ियाउल हक साहब की, और तीसरी हुकूमत जो थी वो थी अपना जनरल मुशर्रफ साहब की। इन 3 गैर जमहूरी गैरानी हुकूमतों के ज़रिए एक ऐसे सियासी पोल्ट्री फार्म से चूज़े निकले हैं, हम इन्हें नौदौलतिये कह सकते हैं, और जिनकी वजह से पाकिस्तान में एक दाखिली बहरान ने जन्म लिया जो हमें ख़ारजी बहरान में मुब्तला कर रहा है। सवाल ये है कि हम गहरे बहरान से निकल सकते हैं। ये बहरान जो है इससे हम कैसे निकलें? तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले दाखिली बहरान जो है उसको हल किया जाए। दाखिली इस्तेहकाम होगा तो उसके नतीजे में ख़ारजी इस्तेहकाम भी तक़वियत पाएगा। हमें आज सबसे ज़्यादा जो बहरान का सामना है वो है दाखिली बहरान का सामना। इस वक्त पाकिस्तान में नौदौलतियों का एक ऐसा ग्रोह सियासी अमल के अंदर आ गया है जो गैर मकबूल है, और वो अपनी गैर मकबूलियत के बावजूद अपनी दौलत के सहारे, अपनी लूट झूठ की हुई दौलत के सहारे इक़्तिदार में बरजमान है। पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाने के लिए लेबर पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान के आम लोगों को पाकिस्तान के सियासी अमल का हिस्सा बनाया जाए, और करोड़ों आम लोगों को जब तक सियासी अमल में नहीं आएंगे और वो आकर पाकिस्तान के अंदर अपना सियासी रोल अदा नहीं करेंगे और नौदौलतियों से निजात हासिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान के मसाइल जो है वो जो कि त्यों रहेंगे। हमें जिस दाखिली और ख़ारजी बहरान ने घेर रखा है इसका वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान में करोड़ों आम लोगों की एक ऐसी हुकूमत जो पार्लियामेंट के अंदर 2/3 अक्सरियत रखती हो और वो पाकिस्तान की सियासी और समाजी इस्तेहकाम को जन्म दे, और उसके नतीजे में ये सारी चीज़ें जो है वो दाखिली और ख़ारजी इस्तेहकाम जो है वो तक़वियत पा सके। मैं फिर एक बार KP के खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करता हूँ। बराबरी पार्टी भरपूर मजम्मत करती है और इस सारे वाक़यात को नहायत ही दुखी अंदाज में आपके सामने पेश रख रही है कि ऐसे वाक़यात को कला कमा होना चाहिए, दहशतगर्दी का कला कमा होना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की अंदरूनी
داخلی جو ہے استحکام وہ مضبوط ہو۔ آپ کا شکریہ۔